आरएसएस के इस स्टेटमेंट को आपकी पार्टी का किस नजरिए से देखती है, जब ये कहते हैं कि समाज में बृहत्तर हिंदू एकता होनी चाहिए, शमशान, मंदिर और पानी एक होना चाहिए? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा था जब बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चाहे आरएसएस की तरफ से हो। और वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज जो लोग जातीय जनगणना के खिलाफ थे, जो हमेशा ये कहते थे कि भाई जातीय जनगणना नहीं होगी, पार्लियामेंट के पटल से लेकर, क्योंकि खुद खुद गृह राज्य मंत्री ने कहा और सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट देके ये बात कही गई कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो लोग आज कम से कम ये मानने तो लगे कि नहीं, जातीय जनगणना करा दी जाएगी। जहां तक बात है हिंदू एकता की, ब्रजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। मुझे ये बताइए, ये कौन सी एकता है जो पिछड़े और दलितों के पेट पर पैर रख के ही बनाई जाएगी? अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, पिछड़े और दलित ये कहते हैं कि भाई हम आबादी में 80-85% हैं, हमारे बच्चों को भी नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में उसी हिसाब का अधिकार दे दीजिए, तो क्या इससे हिंदू कमजोर होता है? मैं तो समझ रहा हूं उससे हिंदू और ज्यादा एक होगा और ज्यादा मजबूत होगा। है क्या कि नियत नहीं है काम करने की, और अगर नियत होती तो इनके सामने तेलंगाना का मॉडल है पेश। बिल्कुल आप देखिए कि हमने जातीय सर्वे करा के बता दिया कि वहां पर जो पिछड़ा समाज है वो लगभग 56% है, और जैसे ही हमें 56% पता चला तो ओबीसी का जो आरक्षण होता है 27%, उसको, उसकी जो कैप है उसको हटा के हमने 42% कर दिया। अब उससे होगा क्या कि जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा नौकरियों में जगह मिलेगी, शिक्षक संस्थानों में जगह मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं कि भाई बहन अनिला सिंह जी हैं यहाँ पर, योगी जी ने क्योंकि अभी राजा सोहेल देव की मूर्ति का अनावरण भी किया है, वो पिछड़ों की बात करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाति जाति में कुछ नहीं रखा है, तो ये भी ऐसा सर्वे करा दे, बीजेपी पता नहीं कब कराएगी, और ऐसे ही अपनी सरकारी नौकरियों में अधिकार देना शुरू कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बात और बार बार आ रही है, मैं ये देख रहा था कि हमारी बहन कह रही हैं कि भाई भाई ये जो है सेंसिबल हिंदू। देखिए, अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है तो उन्हें इनसेंसिबल लगता है, सेंसिबल नहीं लगता। इसी से इनका और हमारा जो लड़ाई है, जो मूल है, वो स्थापित हो गया। ये कहते हैं कि भाई सबका साथ विकास होना चाहिए, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज? अगर आप, और क्योंकि ब्रजेश जी आप ग्राउंड रिपोर्ट का अच्छा अध्ययन रखते हैं, आप बताइए ना कि 75 जिलों में कितने जिलाधिकारी हैं? 26% जिलाधिकारी जो है, 26 जिलाधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं। अब आप मुझे बताइए कि भाई पिछड़ों के लिए सिर्फ मूर्ति अनावरण, हमारे बच्चों को भी डीएम बनने का मौका दीजिए, हमारे बच्चों को भी अधिकारी बनने का मौका दीजिए। हम इतनी बात तो कह रहे हैं। और रही बात ये, क्योंकि पानी की बात आ रही है, शमशान की बात आ रही है, इस गलतफहमी में और इस मुगालते में कोई ना रहे कि भाई ये अधिकार तो, पानी का अधिकार तो बाबा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के तहत दे दिया है। बहुत शुक्रिया। अब किसी की हैसियत नहीं है कि कुएं से पानी अगर कोई पिछड़ा दलित लेने जाए तो उसे धमका दे। अगर ये वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंटेशन अच्छा कर दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।